हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि रिसेंटली आपने अगर कोई आईपीओ के लिए अप्लाई किया है और किसी कारण से आपके आईपीओ का अमाउंट अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने 2 हफ्ते पहले 2 आईपीओ के लिए अप्लाई किया था। एक था आईआरएफसी और सेकंड था इंडिगो पेंट्स। तो जब मैंने आईआरएफसी का अमाउंट मैंडेट किया उस टाइम मेरा अमाउंट तो ब्लॉक हो चुका था, पर मेरे स्टेटस में रिजेक्टेड बाय इन्वेस्टर ही बता रहा था। एज़ यू कैन सी फ्रेंड्स, मेरे ये 2 रिसेंटली अप्लाइड आईपीओ थे। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। अगर आपने रिसेंटली किसी आईपीओ के लिए अप्लाई किया था और उसका इनिशियल पेमेंट डे पास हो चुका है और आपका पेमेंट अभी तक अनब्लॉक नहीं हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। ये दोनों अप्लाई करने के बाद मेरे आईआरएफसी का स्टेटस कुछ इस प्रकार शो हो रहा था। पेमेंट स्टेटस में यहाँ पे 1-2 दिन तक एक्सेप्टेड बाय इन्वेस्टर बैंक और रिजेक्टेड बाय इन्वेस्टर बैंक में फ्लक्चुएशन हो रही थी, बट फाइनली 2-3 दिन बाद यहाँ पे रिजेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स बैंक लिखा आ गया था। दैट्स मीन मेरा अमाउंट ब्लॉक हो चुका था और यहाँ पे स्टेटस भी रिजेक्टेड शो हो रहा था। उसके बाद मैंने इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करने की कोशिश किया था जहाँ से अमाउंट अनब्लॉक होने की संभावना मेरे हिसाब से 20% ही थी, पर मुझे करना पड़ा क्योंकि मोड ऑफ़ पेमेंट यूपीआई के ज़रिए किया था, इसलिए हमें एनपीसीआई से भी कांटेक्ट करना पड़ा। तो आप चाहे तो इस आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि जो भी ऐप से हमने आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, जैसे कि अपस्टॉक, जीरोधा या और कोई ऐप भी है, तो हमें वहाँ पे जाके कस्टमर सपोर्ट से हेल्प लेनी है। मतलब हमारी प्रॉब्लम को वहाँ पे शेयर करना है। जैसा कि ऊपर वाइट बॉक्स में आप देख सकते हैं, वैसे ही आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हमें 10 से 15 मिनट अप्रॉक्स वेट करना है उनके रिप्लाई का, जहां वो लोग कंपनी की अदर डिटेल और मेल आईडी आपके साथ शेयर करेंगे। एज़ यू कैन सी, जैसे कि उन लोगों ने हमें यहाँ पे उनकी डिटेल और ईमेल आईडी शेयर कर दिया है। फिर मैंने इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करने की कोशिश किया और अपनी प्रॉब्लम को इनके साथ शेयर किया। तो अगर आपको कस्टमर सपोर्ट या कहीं से भी कंपनी का मेल आईडी मिल जाता है तो आप अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको 1 या 2 दिन में इनका रिप्लाई ज़रूर आएगा। अगर वर्किंग डे पे आप मैसेज करोगे, मतलब मेल करोगे, तो आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। जैसा कि मुझे भी दूसरे दिन मेल आया और जैसा कि आप देख सकते हैं उनका रिप्लाई कुछ इस तरह का था, जहाँ पे उन लोगों ने मेरी कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी थी ताकि वो मेरा अमाउंट को रिलीज़ कर सकेंगे। इस मेल के अकॉर्डिंग जो जो इन लोगों ने डिटेल मांगी थी मैंने इन्हें सेंड कर दिया। उनके ऑर्गेनाइज़ मेल के अकॉर्डिंग मैंने भी अपनी डिटेल को ऑर्गेनाइज़ वे में सेंड कर दिया और जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कुछ घंटे बाद उनका रिप्लाई आपको देखने को मिल सकता है आपकी मेल आईडी पे, या फिर आपको एसएमएस भी आ सकता है। और उस मेल के रिगार्डिंग वो लोग आपसे कुछ दिन मांगेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर आपका पेमेंट इनिशियल रिफ़ंड कर देंगे। मेरे केस में मुझे मेल और एसएमएस दोनों आया था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस मैसेज के 2-3 घंटे बाद मेरे अकाउंट में मेरा अमाउंट रिलीज़ हो चुका था। अगर इन तरीक़ों से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको एक बार अपने बैंक से भी कांटेक्ट कर लेना चाहिए। मेरे केस में मैंने अपने बैंक से स्टार्टिंग में ही कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, पर उनका रिप्लाई मुझे एप्रोप्रिएट नहीं लगा, इसलिए फिर मुझे ये सब करना पड़ा। पर आप ये भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि कस्टमर सर्विस हर जगह अलग होती है। सो आई थिंक पहले आप अपने बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप इस मेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। उसके बाद आखिरी में आपने जिस कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई किया है उस कंपनी की मेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां से आपका अमाउंट रिलीज़ होने के 80% चांसेस बन जाते हैं। मेरे केस में तो इसी वजह से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, पर आप बचे बाकी सॉल्यूशंस को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।